अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को जो है मालिक्यूल्स को जो है ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे कि एक जो है ना कि हम लोग के पास ना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कितनी टाइप्स आती हैं मालिक्यूल्स की, और दूसरा हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम के हमारे पास किस किस्म के एटम्स मौजूद हैं उनकी बेस पे हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं मालिक्यूल्स की। अब इसके बाद ना हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स में ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने कहा था ना हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा था कि एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे हम लोग जो है क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को, और दूसरा हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम जो है हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स में हमारे पास दो ग्रुप्स आ रहे हैं, एक आ रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे आ रहे हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो का मतलब तो आपको पता होगा कि होमो का क्या मतलब होता है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। और हेट्रो का हमारे पास क्या मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ, ठीक है। और एटॉमिक मतलब होता है एटम, और इधर भी एटॉमिक का मतलब क्या होगा, एटम ही होगा, ठीक है। यहाँ मैं एटम लिख लेती हूँ, वैसे आई नो कि आपको पता है, ठीक है। तो होमो मीनी सेम, एटॉमिक मीनी एटम, और हेट्रो मीनी डिफरेंट और एटॉमिक मीनी एटम, ठीक है ना। तो वो हमारे पास मालिक्यूल जिसमें सेम क्या हो, एटम्स मौजूद हो, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हो, वो हमारे पास होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। व्हेन अ मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मालिक्यूल, ठीक है। और हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल क्या है कि व्हेन अ मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा, हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सेम ही एलिमेंट के एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, उसी एलिमेंट के ही सारे एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल ले लेती हूँ ना, उसी की मदद से मैं आपको जो है ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम है, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन एटम ले लेती हूँ, मेरे पास कार्बन एटम का एक सैंपल मौजूद है और इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्या मौजूद हैं, कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। या फिर मैं हाइड्रोजन एटम्स का भी ले सकती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का भी सैंपल ले सकती हूँ, या मैं कार्बन एटम का भी सैंपल ले सकती हूँ, ठीक है ना। अब कार्बन एटम के ही सैंपल से हमारे पास जो है एटम्स कंबाइन हो और मालिक्यूल्स बनाएं तो वो क्या कहलाएंगे, होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाएंगे। यानी सारे कार्बन एटम्स के ही, कार्बन एटम से ही मैं उठाऊं, ठीक है, इसी एलिमेंट से ही मैं सारे एटम्स उठाऊं। ये नहीं कि मेरे पास कोई और एलिमेंट पड़ा है उसी से भी मैं थोड़े एटम्स उठा लूं, ऐसा नहीं करना। मैंने एक ही सैंपल जो पड़ा है, एक एलिमेंट पड़ा है, उसी एलिमेंट से ही मैं एटम्स उठाऊं और उन्हीं एटम्स को मैं कंबाइन करूं केमिकली, और उन्हीं केमिकली कम्बिनेशन से जो मेरे पास मॉलिक्यूल बने उन्हें मैं क्या कहूंगी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहूंगी। जिस तरह मेरे पास एक सैंपल पड़ा है, ठीक है ना, क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का मेरे पास क्या पड़ा है, सैंपल पड़ा है। अब इसी में से ही मैंने एक क्लोरीन उठाया और इसी में से ही मैंने दूसरा क्लोरीन उठाया और इन दोनों को मिलाया और मेरे पास Cl2 बना। अब Cl2 मेरे पास कैसे बना, इसी सेम एलिमेंट से ही तो बना, ठीक है ना। मैंने कोई दूसरा एलिमेंट तो इसमें दूसरे एलिमेंट के एटम्स तो ऐड नहीं किए ना। अब ये जो एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, इन दोनों क्लोरीन एटम्स को मिलाने से मेरे पास क्लोरीन गैस बनी। तो ये क्लोरीन गैस कैसे बनी, क्लोरीन गैस तब बनी ना जब मैंने सेम ही एलिमेंट से सेम ही एटम लिए, दोनों क्लोरीन है, ठीक है ना, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ हाइड्रोजन की, कि मेरे पास एक सैंपल है उसमें हाइड्रोजन एटम्स पड़े हैं, ठीक है ना। आप इसी हाइड्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन उठाओ और दूसरा हाइड्रोजन उठाओ, इन दोनों हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूं, केमिकली कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस बन जानी है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है, सेम ही एलिमेंट है, सेम ही एलिमेंट के सेम ही एटम्स है, ठीक है ना। और इन्हीं एटम्स को जब मैंने आपस में मिलाया तो मेरे पास क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है ना। तो एलिमेंट मेरे पास क्या है, सेम एलिमेंट ही ले रही हूँ, ठीक है। उसी सेम एलिमेंट में से ही मैंने क्या किया, एटम्स को केमिकली कंबाइन किया और मेरे पास क्या बने, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बने। इस तरह आप H2 की भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप Cl2 की एग्जांपल ले सकते हैं, आप S8 की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है।
ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसमें भी सारे सल्फर के 8 के 8 सल्फर ही हैं। इसमें जो मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन में मैंने देखा तो क्लोरीन में मेरे पास 2 क्लोरीन ही हैं। ठीक है, इस तरह मेरे पास हाइड्रोजन मैंने गैस देखी तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स ही मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, कि वो मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एलिमेंट से एटम्स आते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको देने की कोशिश करती हूँ, वाटर की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देती हूँ। सही है ना। अब मैंने आपको जस्ट ये सिंपल से समझाया कि Cl लो, उनको कंबाइन कर लो। ठीक है ना, तो इधर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एक सैंपल था और एक मेरे पास दूसरा सैंपल भी मौजूद है। ठीक है ना, मेरे पास 2 सैंपल्स हैं। ठीक है ना, एक सैंपल्स में मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पड़ा है। ठीक है, इधर सारे ऑक्सीजन के एटम्स पड़े हैं। ठीक है, और दूसरा जो है मेरे पास सैंपल है उसमें सारे हाइड्रोजन पड़े हैं। ठीक है, उसमें सारे मेरे पास क्या पड़े हैं, हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन पड़े हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पड़े हैं और इसमें मेरे पास क्या पड़े हैं, इसमें मेरे पास जो है ऑक्सीजन पड़े हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या पड़े हैं, ऑक्सीजन एटम्स पड़े हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेती हूँ, ऑक्सीजन एटम्स पड़े हैं। ठीक है, और जो है इसमें मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स पड़े हैं। ठीक है, अब इनको फिजिकली तौर पर कंबाइन से तो ये जो है वाटर नहीं बनने वाला, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है ना, अब मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स है। अब फिजिकली तौर पर कंबाइन करने से तो वाटर नहीं बनने वाला, मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि वाटर किस तरह बनता है, लेकिन यहाँ वो सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। बस मैं आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, एक फर्जी कहानी बता रही हूँ कि आप हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, आप हाइड्रोजन के कुछ एटम्स लेंगे। ठीक है, और कुछ एटम्स आप क्या लेंगे, ऑक्सीजन के लेंगे। ठीक है ना, यानी दो, एक आपने ऑक्सीजन का एटम लिया, ठीक है, और दो आपने क्या लिए, हाइड्रोजन के एटम्स लिए। ठीक है ना, अब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट था और ये ऑक्सीजन एलिमेंट था। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे और इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स में से आपने एटम्स लिए। एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट में से 2 हाइड्रोजन लिए और एक एलिमेंट मेरे पास ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन एलिमेंट से आपने ऑक्सीजन लिया और इस ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन को कंबाइन करने से नॉट फिजिकली, केमिकली तौर पे कंबाइन करना पड़ता है और आपके पास क्या बना, H2O बना। ठीक है ना, आपके पास क्या बन गया, H2O बन गया, यानी आपके पास क्या बन गया, आपके पास वाटर बन गया। सही है ना, तो अब देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये एक डिफरेंट एलिमेंट था। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो ऑक्सीजन है ये मेरे पास क्या है, एक डिफरेंट एलिमेंट है और इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट की कम्बिनेशन से आपके पास क्या आया, एक मॉलिक्यूल बना जो कि वाटर मॉलिक्यूल कहलाया, जो कि एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास एग्जांपल है HCl की, H हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, Cl डिफरेंट एटम है, जब कंबाइंड होते हैं तो एक एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसमें कार्बन डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट कार्बन डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इस तरह मैंने आपको वाटर की एग्जाम्पल दी है, इस तरह आप इनकी एग्जाम्पल्स भी इस तरह ले सकते हैं। हमारे पास 2 मुख्तलिफ सैंपल्स हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन एलिमेंट है, उन दोनों में से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हो तो दोनों में डिफरेंट एटम्स हमारे पास, इसमें क्या है, डिफरेंट एटम्स आते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से आते हैं, डिफरेंट एटम्स आते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें हमारे पास सेम एलिमेंट से एटम्स आते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट से हमारे पास फिर एटम्स आते हैं, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एलिमेंट से हाइड्रोजन एटम आया, ऑक्सीजन एलिमेंट से ऑक्सीजन एटम आया, तो इनके मिलने से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आपको मेरा लेक्चर आई होप पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियो की अच्छी से समझ आई होगी। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।